दोस्तों, कहते हैं कि आंखें सब कुछ नहीं देखती। कभी कभी कान और सच पकड़ लेते हैं जिसे दुनिया छुपा लेती है। आज की कहानी एक ऐसी नेत्रहीन महिला की है जिसने 20 साल पुराने एक्सीडेंट के गुनहगार को सिर्फ उसकी आवाज सुनकर पहचान लिया। क्या सच में आवाज इंसान की पहचान बन सकती है? आखिर उस दिन क्या हुआ था? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। साल 2005 की वह बरसाती रात आज भी निशा के दिल में जिंदा थी। 18 साल की निशा अपने पिता के साथ स्कूटर पर घर लौट रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। सड़क लगभग सुनसान थी और हल्की हल्की बारिश हो चुकी थी। उसके पिता बार बार कह रहे थे, डर मत बेटा, बस 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। निशा ने अपने पिता की कमीज को कसकर पकड़ रखा था। उसे बारिश की बूंदें चेहरे पर महसूस हो रही थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी में चमक रही थी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि पीछे से आती तेज रफ्तार गाड़ी की आवाज ने उस शांति को चीर नहीं दिया। एक पल में सब बदल गया। पीछे से आती कार की हेडलाइट्स तेज चमकी। उसके बाद ब्रेक की तीखी आवाज और फिर एक भयानक टक्कर। निशा सड़क पर दूर जा गिरी। उसके कानों में अजीब सी गूंज भर गई। उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी थी। बारिश और तेज हो गई। उसी बीच उसने एक आवाज सुनी, भारी, थोड़ी कर्कश, घबराहट से भरी आवाज, जल्दी गाड़ी ले भगाओ, कोई देख ना ले। ये शब्द उनके कानों में तीर की तरह चुभ गए। निशा हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने पिता को पुकारा, पापा, पापा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद कार के तेजी से दूर जाने की आवाज आई। फिर सन्नाटा। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। निशा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, वह अस्पताल में थी। चारों तरफ मशीनों की आवाज। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ काला अंधेरा था। डॉक्टर की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी, हमें अफसोस है, इनके पिता नहीं रहे और एक्सीडेंट में आंखों की रोशनी भी चली गई है। उस पल निशा की दुनिया सचमुच अंधेरी हो गई। लेकिन उस अंधेरे में भी एक चीज साफ थी, वह आवाज, जल्दी गाड़ी भगाओ, कोई देख ना ले। उसे चेहरा याद नहीं था, गाड़ी का नंबर याद नहीं था, लेकिन वह आवाज उसके दिल में और दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि यही आवाज एक दिन 20 साल पुराने सच को उजागर करेगी। अस्पताल से घर लौटने के बाद निशा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले रंग थे, चेहरे थे, सपने थे, अब सिर्फ अंधेरा था। कमरे की खामोशी उसे काटने दौड़ती, हर आवाज उसे चौंका देती। और जब भी बारिश होती, उस रात की यादें फिर उसे ताजा कर जाती। लोग आते, सहानुभूति जताते और चले जाते। कुछ धीरे से कहते, बेचारी, कुछ फुसफुसाते, अब इनका क्या होगा। लेकिन निशा को सबसे ज्यादा चोट बेचारी शब्द से लगती थी। शुरुआत के महीनों में उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे लगता था कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। पर एक दिन उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तेरी आंखों की रोशनी गई है, तेरी जिंदगी नहीं। वह दिन निशा के लिए मोड़ साबित हुआ। उसने ब्रेल सीखना शुरू किया, चलना फिरना दोबारा सीखा। छड़ी के सहारे कदम बढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन हर गिरने के बाद वह और मजबूत होकर उठती। धीरे धीरे उसने आवाजों की दुनिया को पहचानना शुरू कर दिया। कदमों की आहट से वह समझ जाती कि कौन आ रहा है। दरवाजे की हल्की चरमराहट से पहचान लेती थी कि हवा किस दिशा से चल रही है। और सबसे खास, वह आवाजों को याद रखने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति
पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। हर आवाज का अपना एक पैटर्न होता है, बोलने का लहजा, सांस लेने का तरीका, शब्दों की रफ्तार। समय बीतता गया। निशा ने पढ़ाई पूरी की और एक स्थानीय रेडियो स्टेशन में नौकरी मिल गई। उसकी मधुर और आत्मविश्वासी आवाज श्रोताओं को बहुत पसंद आने लगी। लोग कहते, आपकी आवाज में एक अलग सुकून है। निशा मुस्कुरा देती, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक याद अब भी जिंदा थी। वह भारी कर्कश आवाज। 20 साल बीत गए, केस फाइलों में दब गया। पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन निशा ने नहीं। हर बार जब कोई भारी आवाज में जल्दी जल्दी बोलता, उसका दिल एक पल के लिए ठहर जाता। उसे यकीन था, अगर वह आवाज फिर कभी उसके सामने आई तो वह उसे जरूर पहचान लेगी, क्योंकि उसके लिए आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं थी, बल्कि पहचान थी। और उसी पहचान में छिपा था उसके पिता के लिए इंसाफ। 20 साल बीत चुके थे। निशा अब शहर के मशहूर रेडियो स्टेशन की जानी मानी आवाज बन चुकी थी। लोग उसके हिम्मत को मिसाल देते थे। उसकी जिंदगी बाहर से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर कहीं एक अधूरा सवाल भी जिंदा था। एक दिन स्टेशन मैनेजर ने बताया, कल हमारे स्टूडियो में शहर के सबसे बड़े नेता राघव मल्होत्रा इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तैयार रहना। निशा ने सामान्य ढंग से सिर हिला दिया। उसके लिए हर मेहमान सिर्फ एक आवाज था। अगले दिन स्टूडियो में हलचल थी। सिक्योरिटी, कैमरे, स्टाफ सब व्यस्त थे। दरवाजा खुला। किसी के मजबूत कदमों की आहट अंदर आई। नमस्कार निशा जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। बस उसी पल निशा के हाथों की उंगलियां सख्त हो गई। वही भारीपन, वही शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने का अंदाज और राह को हल्का सा घुमाकर बोलने की आदत। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 20 साल पहले की बरसाती रात जैसे अचानक सामने आ खड़ी हुई। इंटरव्यू शुरू हुआ। राघव मल्होत्रा आत्मविश्वास से बोल रहा था, हम युवा पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। शहर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। निशा के कान हर शब्द को पकड़ रहे थे। उसे महसूस हुआ जैसे वही पुराना गूंज उसके दिमाग में दोबारा बज रही हो। जल्दी गाड़ी भगाओ, कोई देख न ले। उसने खुद को संभाला। प्रोफेशनल अंदाज में सवाल पूछती रही, लेकिन अंदर से वह कांप रही थी। इंटरव्यू खत्म हुआ। राघव ने जाते जाते कहा, आपकी आवाज बहुत प्रभावशाली है। निशा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने गहरी सांस ली। उसे यकीन था यह कोई संयोग नहीं हो सकता। 20 साल से उसके मन में दर्ज हुआ आवाज आज फिर उसके सामने थी। वह सिर्फ एक शक नहीं था, वह पहचान थी। लेकिन क्या सिर्फ एक पहचान से इंसाफ मिल सकता था? निशा जानती थी, अब यह लड़ाई आसान नहीं होगी। सामने एक ताकतवर और प्रभावशाली आदमी था, लेकिन उसके पास भी एक ताकत थी, उसकी यादाश्त, और वही आवाज जिसे वह कभी भूल नहीं सकती थी। उस रात निशा सो नहीं पाई। रेडियो स्टेशन से लौटते समय उसकी चाल धीमी थी, लेकिन दिमाग बहुत तेज चल रहा था। क्या सच में वही था, या फिर उसका मन उसे धोखा दे रहा था? लेकिन दिल साफ कह रहा था, वह आवाज वही थी। अगले ही दिन उसने पुराने केस की फाइल निकलवाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन में जब वह पहुंची तो कई लोगों ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो वही पुराना एक्सीडेंट केस है, किसी ने धीरे से कहा। फाइल पर धूल जमी थी। 20 साल से किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। निशा ने एक पुराने पुलिस अधिकारी से बात की। मुझे उस रात के सारे रिकॉर्ड चाहिए, उसने दृढ़ आवाज में कहा। रिकॉर्ड्स खंगाले गए। पता चला कि एक्सीडेंट के कुछ मिनट बाद एक अनजान शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सूचना दी थी, एक काली एसयूवी ने टक्कर मारी है।
ड्राइवर भाग गया है। निशा का दिल धड़क उठा। उसने अपने एक पत्रकार दोस्त आदित्य से मदद मांगी। आदित्य ने उस समय के वाहन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड निकलवाए। जांच में सामने आया कि उस साल राघव मल्होत्रा के नाम पर सच में एक काली एसयूवी रजिस्टर्ड थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस रात उसका मोबाइल लोकेशन उसी इलाके में था। अब शक मजबूत हो चुका था, लेकिन अदालत में सिर्फ शक नहीं चलता। निशा ने हिम्मत जुटाकर केस दोबारा खुलवाने की अर्जी दी। मामला कोर्ट में पहुंचा। राघव की तरफ से बड़े बड़े वकील खड़े थे। कोर्ट में जब निशा से पूछा गया, आपने आरोपी को देखा तो नहीं, फिर कैसे पहचानती है? निशा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मैंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन आवाज सुनी थी, और मैं आवाज कभी नहीं बोलती। कोर्ट ने वॉइस सैंपल टेस्ट का आदेश दिया। राघव की आवाज का वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ। उस रात कंट्रोल रूम में किए गए अनजान फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित थी। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट में लिखा था, दोनों आवाजों का पैटर्न, टोन और स्पीच फ्रीक्वेंसी काफी हद तक मेल खाती है। अब सच दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी था। और निशा की 20 साल की लंबी लड़ाई अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, आम लोग, वकील, सबकी नजरें जज की कुर्सी पर टिकी थी। राघव मल्होत्रा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी छुप नहीं रही थी। दूसरी तरफ निशा शांत बैठी थी। उसके हाथों में हल्का हल्का कंपन जरूर था, लेकिन आवाज में नहीं। जज ने फाइल खोली। फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड, वाहन रजिस्ट्रेशन और परिस्थिति जन्य सबूत, सब कुछ सामने था। फिर वही क्षण आया जिसका इंतजार 20 साल से था। अदालत के सामने प्रस्तुत सबूतों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर जज की आवाज गूंजी, राघव मल्होत्रा को लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु का कारण बनने और दुर्घटना स्थल से फरार होने का दोषी ठहराया जाता है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। राघव के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो चुका था। पुलिस उसे हिरासत में लेने आगे बढ़ी। निशा के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, इंसाफ मिल गया। 20 साल पहले की वह बरसाती रात, वह दर्द, वह अंधेरा, सब कुछ जैसे धीरे धीरे हल्का होने लगा। कोर्ट परिसर से बाहर निकलते ही मीडिया ने उसे घेर लिया। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपने इतनी लंबी लड़ाई कैसे लड़ी? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अपनी कमजोरी को ताकत बना लिया। लोग समझते हैं कि अंधापन सब कुछ खत्म कर देता है, लेकिन असली अंधेरा तब होता है जब हम सच के लिए खड़े होना छोड़ देते हैं। उसने आसमान की ओर चेहरा उठाया। वह देख नहीं सकती थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता कहीं न कहीं उसे देख रहे होंगे। उस दिन सिर्फ एक अपराधी को सजा नहीं मिली, बल्कि यह साबित हो गया कि सच चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर हिम्मत जिंदा हो तो वह एक दिन सामने जरूर आता है। और निशा ने दुनिया को सिखा दिया, आंखें बंद हो सकती है, लेकिन याददाश्त और हिम्मत नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच चाहे जितनी भी पुराना क्यों ना हो, एक दिन सामने जरूर आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आप निशा की जगह होते तो 20 साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ पाते? मिलते हैं अगली दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।